हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब 11th का जो पहली एक्सरसाइज है 14.1, आप रेडी हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि पहले क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आइएगा। और ये एक्सरसाइज बेसिकली आप देखेंगे जो दो टॉपिक्स हमने किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव, उसी पे बेस्ड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। और हमने जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखे थे और कुछ एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स की जो बात किया हमने, अब वो सब यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो वो इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी 11th के लिए जो शुरू की दो वीडियोस थी, एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस का जो डेफिनेशन, और उस पे बेस्ड जो मैंने एक बेसिक एक्सरसाइज करवाया था, आप देखेंगे कि उसका कितना यूज है। अगर आप सैंपल स्पेस निकालना नहीं जानते किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो आप जान जाइए कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर आप इसी एक्सरसाइज पे आ गए हैं, सो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो से जाके देखें। 3 वीडियोस या 4 वीडियो जब तक हुई हैं पूरी वहां कंप्लीट करें और उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आए। मेरा मोटिव यही है कि आपको मास्टर करना, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना, ठीक है ना। और वो तभी हो पाएगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोल रहा है उस पे मैं आता हूं, सीधे सीधे यही से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को आप थ्रो करते हैं, ठीक है ना, रोल करते हैं। बोल क्या रहा है? लेट ई बी द इवेंट डाई सोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई सोज इवन नंबर। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। तो सबसे पहले आप यहां पे जो सैंपल स्पेस होगा, अगर एक डाई को आप रोल करते हैं तो क्या आउटकम्स आते हैं? 1 2 3 4 5 10 6, ठीक है ना। ये डाई को आपने रोल किया, ये सैंपल स्पेस है। अब इवेंट ई क्या बोलता है कि डाई सोज 4। तो यहां पे देखिए 4 शो करना मतलब इसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। सैंपल स्पेस का एक ही सैंपल पॉइंट, वो क्या है? 4। एफ की अगर आप बात करते हैं, एफ क्या इवेंट बोलता है कि डाई सोज इवन नंबर। तो इनमें से इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है एंड देन 6। सो व्हाट विल बी द इवेंट एफ? सो एफ विल बी 2 4 एंड देन 6, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने के लिए मैंने आपको बोला था कि इनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो पहले इनका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन क्या होगा? आप देखिए, ये जो एलिमेंट 4 है दोनों में कॉमन है, मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन मेरा 4 हुआ, जो कि ठीक है ना, नॉन इम्पिटी है, इम्पिटी नहीं है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। सो इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये नहीं होंगे। तो आंसर क्या हुआ आपका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आपके एग्जाम में, होम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर आप लिखेंगे कि सैंपल स्पेस ये है, ई मेरा क्या होगा? दिस, एफ विल बी दिस, और सिंस दिस इंटरसेक्शन इज नॉन इम्पिटी, ओके, सो these two events are not mutually exclusive। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि इसमें क्या बोला है? अ डाई इज थ्रोन। अगेन आपको एक डाई थ्रो करता है। डिस्क्राइब द इवेंट्स। आपको बताना है ना कि ये इवेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना। तो चलिए डाई थ्रो करते हैं। यहां पे सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। अब मैं आता हूं 1 बाई 1। फर्स्ट क्या बोला है? इवेंट ए। इवेंट ए क्या होगा फ्रेंड्स? क्या बोला है ना? ए जो इवेंट है वो है क्या? अ नंबर लेस देन 7। क्या बोल रहा है कि जब डाई को आप थ्रो करेंगे, सो 7 से लेस जो भी नंबर्स आएंगे ना,
उनका कलेक्शन है ये इवेंट। तो आप देखिए पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब के सब लेस देन क्या है 7 है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड देन 6, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। इवेंट ए आपने ये निकाला। चलिए अब फटाफट करते जाइए। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है उसकी बात करते हैं, इवेंट बी। व्हाट इज इवेंट बी? सो इट इज गिवन दैट बी इज द इवेंट अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब बताइए जब डाई को थ्रो करेंगे तो जो आउटकम्स है 1 to 6 है ना, यहां पे क्या बोला है कि द नंबर ग्रेटर देन 7। सो ग्रेटर देन 7 कभी आएगा नहीं। सो यहां पे आएगा नहीं, दैट मीन्स क्या हुआ, दिस इवेंट इज व्हाट, याद करिए, इम्पॉसिबल इवेंट। ये इवेंट इम्पॉसिबल होगा, कभी हो नहीं सकता। और इम्पॉसिबल इवेंट को हम कैसे लिखते थे, याद करिए 5। समझ में आ गया? सो इवेंट जो बी होगा वो मेरा क्या आएगा 5। अब चलिए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दैट मीन्स सी। अब ये इवेंट सी क्या होगा, अ मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3, टोटल सैंपल स्पेस यहां पे है। अब आप यहां पे देखें कि कौन कौन से नंबर इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आप देख रहे हैं 3 के मल्टीपल पहले 3 होगा एंड 6, ओनली 2, 3 and 6, ओनली 2। So this will be 3 and 6. Only these two are multiple of 3. Now this will be 4. तो 4 क्या है, a number less than 4. So यहां पे देखिए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटी नंबर। तो 4 से छोटी नंबर क्या क्या है यहां पे आप देखें, 4 से छोटी। सो 1 2 एंड 3, लेस देन 4 मतलब 1 2 एंड 3। सो यहां पे इवेंट डी क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए सो फोर्थ हमने कर दिया 1 2 एंड 3। अब यहीं पे मैं कर देता हूं ना, स्पेस आगे क्यों जाए। अब चलिए डी आ गया, इवेंट ई देखते हैं, मतलब फिफ्थ पार्ट। इवेंट ई क्या है, एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी इवेंट नंबर। तो 4 से बड़ी, देखिए ये तो सिंपल स्पेस था ना, 4 से बड़ी इवेंट नंबर। तो 4 से बड़ी इवेंट नंबर ओनली 6। सो दिस विल बी ओनली 6। सो आप देखिए मैं जो बार बार बोल रहा हूं, सिंपल स्पेस का इंपॉर्टेंस। सिंपल स्पेस अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। वो आपके समझ में इन आंसर से आ रहा होगा। चलिए फिफ्थ हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट, लास्ट, दैट इज द एफ। एंड व्हाट इज द एफ? एफ इज द इवेंट अ नंबर नॉट लेस देन 3। नॉट लेस देन 3 मतलब 3 से बड़ा ना, मतलब क्या बोला, 3 से छोटा नहीं हो सकता। और 3 से छोटा नहीं हो सकता, दैट मीन्स देखिए ये इसका मतलब क्या है कि डज नॉट लेस देन 3। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, 3 से स्टार्ट करिए, 3 भी आएगा ना, लिखा है ना कि डज नंबर नॉट लेस देन 3। तो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड देन 6। सो दीज आर द इवेंट्स यहां पे उन्होंने पूछा, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब यहां पे कुछ पोर्शंस भी इस क्वेश्चन, मतलब देखें क्वेश्चन सेकेंड का ये 6 पार्ट थे, इनको हमने निकाला, मतलब ये इवेंट्स निकाल लिया। अब यहां पे क्या कर रहा है, देखिए एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पूछ रहा है कि ये आप निकालिए। तो ये तो निकाल लेंगे, ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी, ये क्या आ जाएगा, खुद ए आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब चलिए आपसे दूसरा क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, अगेन दिस विल बी 5। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, सेट थ्योरी में आप जानते हैं जो इजी है मैं ओरली बताते चल रहा हूं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी अगेन निकालेंगे, ये सी आएगा, मतलब 3,6। फिर क्या पूछ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ का इंटरसेक्शन। तो इनमें इनका इंटरसेक्शन में देखिए 6 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन सिंगलटन 6 आ जाएगा। तो इसको भी मैं नहीं कर रहा हूं, बस ओरली आपका सारे आंसर बताते चल रहा हूं। अच्छा, डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, तो देखिए डी और ई में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डी इंटरसेक्शन ई विल बी 5।
ठीक है ना, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए आगे की चीजें जरा करते हैं। डी इंटरसेक्शन ई तक मैंने कर दिया, ओरली सेट थ्योरी का था, हालांकि पूरी सेट थ्योरी है, मुझे इसको नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको कर देता हूं। ए डिफरेंस सी ना, ये तो ए सेट डिफरेंस पूछ रहा है, ए आपके पास ये है, सी यहां पे है, तो याद रखिए इसमें सेट थ्योरी में हमने किया था, यहां पे फिर से मैं लिखता हूं, इसमें वही एलिमेंट आएंगे ए के सच दैट वो एलिमेंट सी में न हो, ठीक है ना। अब सी में ना हो तो देख लीजिए ए के वो एलिमेंट, तो यहां पे 3 और 6 जो है ये दोनों कॉमन है, इनको हटा दीजिए तो क्या आएगा, क्या बचेगा, 1 2 4 एंड 5। सो व्हाट विल बी दिस, 1 2 4, दिस विल बी 5। तो आपका आंसर ए डिफरेंस सी जो है आपका आएगा 1 2 4 एंड 5। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट आगे भी मैं कर देता हूं। अगला क्या पूछ रहा है, ए डिफरेंस सी के बाद देखिए डी डिफरेंस ई, डी डिफरेंस ई, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं डी डिफरेंस ई। तो व्हाट विल बी डी डिफरेंस ई, प्लीज बोलिएगा। तो डी डिफरेंस ई, अगेन यहां पे डिफिनेशन तो मैंने यहां पे लिख दिया, डी के एलिमेंट आएंगे जो कि ई में ना हो, सो डी इज हियर, ई इज हियर, हियर इट इज 6। तो यहां पे देख रहा हूं कि 6 तो यहां पे है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो यहां पे एग्जैक्टली 1 2 3 ही आ जाएंगे, मतलब डी आ जाएगा। तो डी इंटरसेक्शन ई आपके सामने है, सॉरी डी डिफरेंस ई वो क्या है, 1 2 एंड 3। अब चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करना चाहूंगा। तो यहां पे पूछ रहा है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, पूरी सेट थ्योरी चल रहा है फ्रेंड्स। तो पहले एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट डिफरेंस इन्वर्सल सेट के साथ। इन्वर्सल सेट यहां पे क्या काम करता है, सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस के साथ सेट डिफरेंस निकाल दीजिए एफ का। सैंपल स्पेस यही है ना, यही तो सिंपल स्पेस था। अब इसमें से एफ का सेट डिफरेंस, एफ में क्या है 3 4 5 6, तो क्या बचेगा 1 2, तो ये हो गया मेरा 1 2, ठीक है ना। बस अब निकाल दीजिए। तो यहां पे देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट भी पूछ रहा है, तो ये 1 2 ये आपका आंसर होगा। अब यहां पे आते हैं, ई मेरा क्या है, कहां गया ई, देखिए सिंगलटन 6 है, इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट 1 2। कोई एलिमेंट कॉमन है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स दिस विल बी 5, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक किया हमने, और यहां पे सिंपली इवेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था, खास करके अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात बोलूं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इवेंट्स दे दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाई। अब इसके बाद ई दे दिया एक इवेंट, एफ दे दिया, पूछ रहा है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए, आपको मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6th पार्ट में आपको इवेंट्स दिया था, इनको लिखना था, मैंने लिखा, फिर इनको लेके कुछ सेट्स ऑपरेशन पूछ रहे थे। तो यहां तक क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। अगर ये वीडियो क्लियरली पहुंच पाई होगी फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अप्रिशिएट करिएगा कमेंट के थ्रू। और अगर वीडियो में कहीं पे कोई कॉन्सेप्चुअली डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखें, ताकि हम इसको मैं इस पे वर्क कर पाऊं कि हाँ और कितने इजी तरीके से मैं बता सकता हूं। बट मैं अपना बेस्ट एफर्ट दिया, फिर भी आपको मैं बोलता हूं कि अगर कहीं पे कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मोर ओवर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। आपका जो होमवर्क होगा नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चंस आप जरूर करके आइएगा, मतलब 3 एंड 4, ठीक है। नहीं होगा मैं हूं, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और आपने इतने ध्यान से हमारे वीडियोस देखा उसके लिए थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।